पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं हमको याद आई। जो इस जन्म में हमको मिले वही सब हमारे पूर्व जन्म के दोषी पाए गए। क्या किए रहे हो आप? मतलब उन्हीं ने हमारे साथ गलत किया, उन्हीं ने हमको मारा, उन्हीं ने हमको गड्ढे में काट दिया। तो अब उन्हीं लोगों के बीच में हम कैसे रहें? और वो भी मतलब पूरे समय मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कौन? जो उनके परिवार के लोग हैं। पति के परिवार के? हाँ। क्यों? ये उनको पता चल गया कि जिसको हमने मारा था ये हमारे इस जन्म में जी हमारे घर की बहू बन के आ गई। असंभव! आपको पिछला जन्म याद आ गया? हाँ। क्यों मारा था? सुंदर स्त्री को देख के सब गलत करके मार दिया था कि किसी को पता ना लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेप करके मारा था। कितने लोग थे? कम से कम जैसे अभी राजस्थान में घटना घटी एक बच्ची के साथ, ऐसी 25 लोग करीब थे। अरे देवा! और मैं मरी भी नहीं थी, मेरे पीछे सिर पे वार किया गया और मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरी आत्मा 3 दिन बाद मुक्त हुई। उन बलात्कारियों को पकड़वाओ, भले रिश्तेदार हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो जन्म जो है वो फिर से हुआ है। अच्छा, उनका भी जन्म बदल गया? हाँ। तब उनका जन्म तो बदल गया, तो वो भी मर के आपके पास आ गए? सब आ गए। ये गड़बड़ है बाबा। मेरी शादी भी वहीं हो गई। वो तो नहीं थे उस केस में आपके साथ? पिछले जन्म वो तो मुझसे उस जन्म में प्रेम करते थे, इसलिए इस जन्म में मुझसे शादी की उनने। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, वो आपके पिछले जन्म के प्रेमी थे? प्रेमी नहीं थे, बस पसंद करते थे। तो प्रेमी तो हो गए, पसंद कर रहे? मैं तो नहीं करती थी ना। तो काहे नहीं करती थी? आपकी गलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरी शादी किसी और से होनी थी पिछले जन्म में। हाँ। प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी। महिला से हो गया? जी जी। सिस्टम पार देंगे। लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना, प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हैं? जी। तो आप खो गए? जी। किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी? है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें? जी जी। पता नहीं ये कैसा जादू है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो लड़की कितने साल की है? सेम 20। 20। वो भी 16 साल से? जी। तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन? कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। रुको जरा, सबर करो। लेकिन घर वाले बोलते हैं 35 साल के ऊपर करनी चाहिए। अरे घर वाले मेरे बुढ़ापे में करवाएंगे शादी? वही तो मैं तो सोच तुम्हारा बच्चा तो मैं पिता ना कहेगा, दादाजी कहेगा। कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी क्या? जी 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 जी। हाँ। चिंता लगा रहता है। शाबाश। धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। यहाँ हंसना नहीं था। प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में होने वाले पति को एक किला से फेंक दिया नीचे। वो एक लड़के के चक्कर में थी। तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने 2 शादी की। अच्छा। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। अरे देवा! और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए?
उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल आपके साथ रहे? साथ में क्या मतलब, एक 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। ये गड़बड़ है बाबा। मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर? हाँ, मेरे शादी की सालगिरह से पहले बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। रुको जरा, सबर करो। वहाँ रखता है वहाँ रह लो, अब अदला बदली मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरी। गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। अच्छा, काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने ऐसा- लग गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है? नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप हैं। तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया? बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी, थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो सब- बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे, पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो रही वो चाहती क्या है आपसे? है जी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है। ये गड़बड़ है बाबा। तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर, बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। हाँ नहीं। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं ये मुझे समझता है। मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे, मैं पागल नहीं हूँ, अगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट, घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी? जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? नहीं गुरुजी, हैं? मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। जी जी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना।
अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया है जब से इनका साथ पाई तो इनकी चलो लग अब गई। इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब खुश रहो दोनों। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। 50 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। जी। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता। अब पिछले जन्म को क्या पता। कहीं ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा? हाँ, नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या? वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे। हाँ। और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं? सास वो क्या बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा? जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे नहीं, की दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या चला? घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ अच्छे से चला, एकदम बदल गई। कौन बदल गई? गर्लफ्रेंड। कितने साल के हो आप? मैं 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली है? शादी जरूरत थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? मला जी पहले खुदाई थी ना वो। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक। तो तुम काहे दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहते हो? पहले उनने बनाया था ना अपना। अच्छा। तो अब हमसे क्या चाहते हो? अब उसको भूल नहीं पा रहा। अच्छा। तो रुको जरा। दूसरे की पत्नी को आप भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे भगवान करे आपकी पत्नी को भी कोई दूसरा ले जाए। जब आपका शादी ब्याह हो तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपको। उनने शुरू करा था सबसे पहले। अरे उनने शुरू किया था तो मतलब कोई बुलाएगा तो तुम कहीं भी चले जाओगे? अब कह रही मेरा पति है। तो पति तो है, वो सही कह रही है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ भी रहे, उसके साथ भी रहे। शादी के बाद ऐसी करना तुम अपनी पत्नी, तुम बोलना तो मेरे संग भी रहो, पड़ोसी के संग भी रहो। तो मैं भूलूं कैसे, आप मुझे बता दो। तो भूलने की मैं आपको कोई दवाई दे दूं? मेरे पास दवाई लेने आए हैं? नहीं, बस पूछने आया हूँ, भूलूं कैसे। भगवान को याद करो। हाँ, उन्हीं की सुबह शाम पूजा करता हूँ। अभी बेटा 22 साल के हो, कुछ काम धाम करो। नहीं, जॉब करता हूँ। माँ बाप का नाम रोशन करो, कुछ अच्छा देश के लिए सोचो। ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरों की अभी 22 साल के हुए कि दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ना चालू कर दिया। तुम 44 साल के होगे तो ना जाने कितनों की बिगाड़ चुके होगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप काम करते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? मैं सुनार की शॉप पे। अच्छा। तो तुमसे सोना वोना ले गए कुछ कि नहीं? नहीं, पैसा लिया है। पैसा लिया है? हाँ, 20,000 रुपये मांग रही थी, मैंने 5,000 रुपये दिया है। तो 1 महीने में इतना प्यार हो गया? हाँ, ये तो। ये प्यार नहीं है बेटा, ये सुम्र का अटैचमेंट है। उसका पति कितने साल का है? उसका पति बुढ़ा है। बुढ़ा है तो तुम जवान मिल गए। फिर समाज को पता लगेगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। तो बदनामी के डर से नहीं, उन्हें 20,000 रुपये मांगे, मैं दे नहीं पाया ना।
अच्छा, इसलिए हो गया ब्रेकअप। हाँ। तो फिर आप कमाओ, कमा कमा के उसी को दो। आपकी माँ है? हाँ। पिता है? हाँ। माँ बाप की याद नहीं आती ज्यादा? प्यार माँ से नहीं है? नहीं है। अच्छा। फिर माँ बाप के प्रेम में रहो ना, उसके में चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बात तो सही है। बेटा ये उम्र पढ़ने की है, कुछ संभालने की है अपने को। सुंदर होते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहा। अंदर है, चमड़ी से प्यार है तुम्हें? नहीं, आदत से, नेचर से। आदत नेचर सुंदर है कि चमड़ी सुंदर है? दोनों चीज। चमड़ी से प्यार है तुम्हें? नहीं, चमड़ी से नहीं, अरे नेचर से। चमड़ी की भूख लिए खड़े हो पगले, हमें बताओगे तुम? नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चमड़ी की पहचान जानते हो? नहीं, सिर्फ चमड़ा। कसम से प्यार गया, इससे वैसे नहीं करूँगा। अच्छा। 1 महीने में प्यार? 22 साल से माँ तुम्हें प्यार कर रही है, 22 साल में माँ से प्यार नहीं हो पाया, 1 महीने में प्यार छोरी से हो गया। हमें मामा से मम्योरे की बात बता रहा है छोरा। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अच्छा, आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। नाम धके बुलाता है मेरे को भी, अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए मुन्नी, यहाँ आओ। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। गुरुजी हम आपको देख के पसंद हो गए। अच्छा, हो गए, हमको खुश हुआ? जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को? कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी? जी।
मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने अब तक अनगिनत चीजें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। हाँ, तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा, अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है हैं? भाई होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे। किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। शाबाश बेटा। राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलियन धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलियन दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज यहाँ। तो गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरु जी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज हाँ। वही गांव के आदमी हमरा कूट करे है, जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हाँ, धान से कूट बा, बोला। धान का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छी। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा। राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। अरे बताओ पहले, रो मत। गुरुजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था। मैं नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी नाम है। सोनी सोनी। आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही है, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं है। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। न संसार में रहेंगे न टेंशन रहेंगे। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं,
बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा सब क्या देखना पड़ रहा है। सबके पास है वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, आपका सबके अंदर जो मार्गदर्शन सामर्थ्य के लिए। है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए।